नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए अपनी कैरियर कोचिंग सेंटर में ईवीएस के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। पौधे के बारे में बता रहे हैं हम। ठीक है, जितने भी पौधे ईवीएस में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी सिलेबस में, तो उतने पौधों के बारे में बात करेंगे। तो पहला पौधा है हमारा राजस्थानी ओक। ठीक है, राजस्थानी ओक है दोस्तों, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक हमारा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में तो पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है, ये ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। इसकी ऊंचाई जो होती है, हमारी ऊंचाई होती है सामान्य दीवार जो बनाते हैं हम, सामान्य दीवार के बराबर, सामान्य दीवार के लगभग। तो सामान्य दीवार लगभग हम 10 फुट की बनाते हैं, 11 फुट की बनाते हैं। तो मान लीजिए इसकी अपने हिसाब से 10 फुट या 11 फुट की उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इसकी जड़ें होती हैं, जो इसकी जड़ें दोस्तों, इसकी जड़ें जो होती हैं वो क्या करती है? 30 गुना नीचे जाती है जमीन के, 30 गुना नीचे जाती हैं जमीन के। ठीक है, किससे? वृक्ष की ऊंचाई से, वृक्ष की ऊंचाई से 30 गुना नीचे जाती है। तो समझ लो, अगर ये वृक्ष हमारा 10 फुट का है तो ये इसकी 30 गुना नीचे जाएंगी। क्यों जाती है और कब तक जाती है? जब तक जल तक ना पहुंच जाए, जल तक ना पहुंच जाए। ठीक है, ये क्या करती है? नीचे की तरफ जाती है, और जब तक कि जल तक ना पहुंच जाए तब तक ये जड़ें बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है? रेगिस्तानी ओक हमारा क्या काम है? इसका जो तने में क्या करती है? जड़ें तने में क्या करती है? पानी इकट्ठा करती है। ये जो रेगिस्तानी ओक है हमारा क्या करता है? तने में पानी इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इसका तने में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब कभी भी किसी व्यक्ति को प्यास लगती है तो क्या करता है? तने को काट कर तने में क्या करता है? तने में पाइप डालकर पानी निकाल लेता है। पाइप डालकर पानी को निकाल लेता है। ठीक है दोस्तों, तो रेगिस्तानी ओक के बारे में सारी बातें आपको बता दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पौधे की, जिसको बोलते हैं क्रोटोन पौधा। क्रोटोन पौधा, दूसरा हमारा होता है क्रोटोन पौधा। ठीक है दोस्तों, क्रोटोन पौधा के बारे में बात करेंगे तो क्रोटोन प्लांट। ठीक है, क्रोटोन प्लांट हमारा हो गया। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्रोटोन क्या करता है? ये आपने देखा होगा कि इस तरह से पत्तियां इनकी बनी होती हैं। इसको किसान लोग क्या करते हैं? अपने खेत की मिट्टी की जांच के लिए इनको लगाते हैं। ठीक है, जब मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो ये पौधा क्या करता है? इस पौधे की पत्तियां जो सूखने लगती हैं, तो किसान को पता चल जाता है कि मिट्टी में पानी की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या करता है? मिट्टी की दशा बताता है। क्या बताता है? मिट्टी की दशा बताता है। ठीक है, यानी कि सिग्नल देता है। क्या करता है? सिग्नल देगा ये कि क्या करेगा कि मिट्टी में पानी की कमी की दशा बताता है। ठीक है, पानी की कमी की दशा बताता है। ठीक है, क्रोटोन पौधा हमारा क्या करता है? मिट्टी में पानी की दशा बताता है। ठीक है दोस्तों, अब क्रोटोन पौधे के बारे में आप जान गए होंगे कि इसके कुछ ज्यादा नहीं है। ये क्या करता है? मिट्टी की दशा बताता है, पानी है कि नहीं है उसका सिग्नल देता है। अगला पौधा हमारा होता है जिसके कम से कम हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पौधे से। ठीक है, इस पौधे से कहीं घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आपका सीटेट में बन जाता है। तो अगला पौधा हमारा होता है दोस्तों निफे
थीम्स, निपे निपेथीम्स, निपेथीम्स पौधा। दोस्तों इस पौधे के बारे में, इसको हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिचर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? पिचर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पौधे के बारे में क्या है, ये एक घड़े के आकार का होता है। कैसा होता है? घड़े के आकार का होता है। इसका जो आकार होता है घड़े के आकार का होता है। दूसरी बात, ये निपेथीम्स पौधा जो है ये क्या कहलाता है? हिंदी में इसको घटपर्णी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घटपर्णी पौधा बोला जाता है। ठीक है, और इसके प्राप्ति स्थान ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा इंडोनेशिया, ये हमारा इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और भारत में दोस्तों, भारत में ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब दोस्तों उसकी बात करें भोजन की, तो भोजन ये क्या करता है? भोजन में ये कीड़े छोटे मोटे, ये छोटे मोटे यानी कीड़े मकोड़े क्या करता है? कीड़े मकोड़े खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, तो इसके कीड़े मकोड़े खाने का क्या प्रोसेस है, कैसे खाता है? दोस्तों ये घड़े के आकार से इस तरह से बना हुआ होता है। ये घड़े के आकार का। ठीक है, इसके ऊपर एक इस तरह से ढक्कन लगा होता है जो पौधे से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें से बहुत सुंदर खुशबू निकलती है। क्या निकलती है? खुशबू देता है। ये पौधों को, यहां लिख लीजिए, पौधों को आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए एक खुशबू निकालता है। एक क्या निकालता है? एक खुशबू निकालता है। ठीक है, उस खुशबू को सुनकर हमारे कीड़े मकोड़े या जो भी कीट पतंग होते हैं वो इस ढक्कन पे आके बैठ जाते हैं। जैसे ही वो इस ढक्कन पे आके बैठते हैं तो क्या होता है, ये ढक्कन जो ऊपर से दिख रहा है आपको फट से बंद हो जाता है और कीड़े मकोड़े इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्यों करता है? ये कीड़े मकोड़े खाकर क्या करता है? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। दोस्तों क्या करता है? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, पिचर प्लांट के बारे में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कीड़े मकोड़े खाता है, क्या खाता है मतलब, और ये कैसे काम करता है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा करता है। ठीक है, एक बार देखिए, ये निपेथीम्स पौधा है जिसे हम पिचर प्लांट बोलते हैं। इसका आकार घड़े के आकार का होता है। ठीक है, इसे हम हिंदी में घटपर्णी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आकार जो है घड़े के आकार का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? घटपर्णी। ठीक है, अगला, इसके प्राप्ति स्थान इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो भोजन है कीड़े मकोड़े खाता है, और क्या करता है, क्यों खाता है? पौधों को अपनी तरफ खींचने के लिए खुशबू निकालता है, उससे कीड़े इसके पास पहुंच जाते हैं। क्यों खाता है? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये खाता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे अन्य कीट भक्षी की, तो अन्य कीट भक्षी हमारे कौन आते हैं? अन्य कीट भक्षी। अन्य कीट भक्षी जो है हमारे कौन से होते हैं? एक होते हैं एक है हमारा डायोनेरिया। ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा कीट भक्षी है? सनड्यू। ये हमारे दो कीट भक्षी, अन्य कीट भक्षी में ये दो आ जाते हैं। और उसके बाद कीट भक्षी पौधा कौन सा? हमारा निपेथीम्स है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगली ईवीएस में हम आपके लिए लेके आएंगे, अभी हम पौधे लेके आए, और अगली क्लास में हम आपके लिए पेड़ लेके आएंगे, क्योंकि ईवीएस के सिलेबस में आपके पेड़ पौधे भोजन ये चीजें आपको दी गई है। तो कल हम आपको पेड़ों के बारे में बता रहे हैं जो एनसीईआरटी सिलेबस में 6 to 8 के बीच में आती है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों।